गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है पेंटिंग की फ़र्स्ट ऑनलाइन क्लास में। साथ ही आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं 10th बोर्ड का एग्ज़ाम पास करके 11th में आने के लिए। मेरा नाम है घनश्याम योगी और मैं आपको पढ़ाऊँगा पेंटिंग सब्जेक्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कोविड के कारण अनिश्चितता का समय चल रहा है। कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि फिर से प्रॉपर इस तरीके से स्कूल कब शुरू हो पाएंगे। अभी हमें कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा और वो सारे उपाय अपनाने होंगे जिससे कोरोना से बचा जा सके। मैं आशा करता हूँ कि आप उन सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे जो गवर्नमेंट द्वारा सुझाए जा रहे हैं, जैसे मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। लेकिन कोरोना की वजह से आपकी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े, इसलिए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई है। आज पेंटिंग की फ़र्स्ट ऑनलाइन क्लास है। यह एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे पेंटिंग के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं सिलेबस से। सिलेबस के बारे में हम पहले बात करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कितने हमारे लेसन्स होंगे। तो आइए शुरू करते हैं 11th पेंटिंग के सिलेबस से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 11th की पेंटिंग सब्जेक्ट की बुक है जिसका नाम है भारतीय कला का परिचय, और इंग्लिश में जो बुक होगी उसका नाम होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट। आपको यह बुक ख़रीदनी है और बुक कवर के बीच में आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ललित कला की पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 के लिए। ललित कला को ही इंग्लिश में फ़ाइन आर्ट बोलते हैं। आप बुक स्टोर पर NCERT की 11th की फ़ाइन आर्ट की बुक के नाम से पूछेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। तो अब चलते हैं बुक के कंटेंट की तरफ। बहुत अच्छी बुक है यह, और आपको सभी सब्जेक्ट की NCERT की बुक ही ख़रीदनी है। बुक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है इसका। कॉलेज के प्रोफेसर्स वगैरह जो है वो मिलके इसके कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। काफ़ी अच्छी बुक्स आती हैं NCERT की सारी। अभी हम बात करेंगे इसके कंटेंट पर। लीजिए, आपके सामने है इंडेक्स विशेष रुचि। इस बुक में आपको 8 लेसन्स पढ़ने होंगे, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा सिलेबस है। फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे हमारा फर्स्ट लेसन है प्रागैतिहासिक शेल चित्र, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स कहते हैं इसे। उसके नेक्स्ट है सिंधु घाटी की कलाएं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपने सुना होगा, उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। मौर्यकालीन कला, भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ। 5वां है परवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं। 6th मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला। 7th भारतीय कांस्य प्रतिमाएं। एंड 8th है इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू। तो हम फर्स्ट के लेसन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि आज से 25,000 वर्ष पहले मानव किस प्रकार रहता था और वो क्या करता था, और उसने गुफाओं की दीवारों पर और चट्टानों पर जो चित्र बनाए उनका उद्देश्य क्या था, उसने चित्रों को बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग किया और वो ये चित्र क्यों बनाता था, और आज जो हमें वो चित्र प्राप्त हुए हैं उससे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है, और उस मानव के बारे में हम आज भी जान पाए हैं जो 25,000 साल पहले पृथ्वी पर मौजूद था। नेक्स्ट लेसन आएगा हमारा सिंधु घाटी की कलाएँ। सिंधु की घाटी की कलाओं में हम पढ़ेंगे आज से 4 से 5,000 वर्ष पूर्व की मानव सभ्यता के बारे में। इसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से हमें कई प्रकार की स्कल्पचर यानी मूर्तियाँ, आभूषण, गहने, ऑर्नामेंट, मोहरें, मिट्टी के बर्तन पर बने हुए चित्र, धातु की मूर्तियाँ आदि हमें मिली हैं जो दिल्ली म्यूज़ियम में भी रखी हुई हैं। काफ़ी पटना म्यूज़ियम में, कलकत्ता म्यूज़ियम में, अलग अलग जगह हमें रखी हुई मिलेंगी। सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, कुछ हिस्सा इंडिया में है। उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे और वहाँ से हमें जो भी अवशेष जो मिले हैं उनके बारे में उन पर हम चर्चा करेंगे।
और शायद आपको पता होगा इस सब्जेक्ट पे एक मूवी भी बनी है मोहनजोदारो नाम से, अगर शायद आपने देखी हो तो। तीसरा लेसन है मौर्यकालीन कला। इस लेसन में हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन कला के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। सम्राट अशोक ने भारत में 84,000 पत्थर के स्तंभ बनवाए थे, और स्तंभों के बारे में आप सभी अवगत होंगे। अशोक स्तंभ आपने देखा ही होगा, 4 शेर वाला जो है चिन्ह आपने देखा होगा, और हमारे तिरंगे में जो नीला चक्र है वो भी इसी स्तंभ से लिया गया है। तो उस समय की जो भी कलाएं हैं मौर्ययुगीन, उस कलाओं के बारे में हम लेसन नंबर 3 मौर्यकालीन कला से पढ़ेंगे। 4th लेसन है भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ, यानी कि मौर्यकाल के बाद जो राजा हुए हैं उनके समय में आर्ट, आर्किटेक्चर और आर्ट के बारे में जो प्रवृत्तियाँ थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस लेसन में मौर्य राज्य के साम्राज्य के पतन के बाद जिन राजवंशों ने शासन किया उनके समय में कला का विकास किस तरह हुआ, उन्होंने किस प्रकार भगवान बुद्ध, कृष्ण तथा महावीर आदि की मूर्तियाँ बनवाई, साधु संतों के निवास व पूजा पाठ के लिए गुफाएं, मंदिर तथा स्तूप बनवाए, इन आदि के बारे में हम लेसन नंबर 4 में पढ़ेंगे। 5th लेसन है परवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं। भित्ति चित्रण यानी होता है दीवार पे चित्र बनाना। तो इस लेसन में हम विभिन्न राजाओं द्वारा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो कला का प्रयोग किया गया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार कला का प्रयोग करके धर्मों का प्रचार उस समय शुरू हुआ था, जिसके काफ़ी सारे उदाहरण हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा अजंता, बादामी, एलोरा, एलिफेंटा, ये आदि गुफाएं हैं, और इन गुफाओं में सैकड़ों साल पुरानी कृतियाँ या चित्र बने हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 6th लेसन है आपका मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। इस लेसन में हम मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला के बारे में पढ़ेंगे। 7th लेसन है आपका भारतीय कांस्य प्रतिमाएं। इस लेसन में प्राचीन समय में बनाई गई कांस्य प्रतिमाएं यानी ब्रॉन्ज स्कल्पचर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे प्रसिद्ध है नटराज की मूर्ति, जिसे शायद आप सभी जानते होंगे। 8th लेसन और सबसे आखिरी लेसन है, इसमें हम पढ़ेंगे सल्तनत और मुग़ल काल में बनी इंडो इस्लामिक वास्तुकला। वास्तुकला को आर्किटेक्चर बोलते हैं। सारी बिल्डिंग्स, भवन, ये सभी वास्तुकला में आएंगे, जिसमें काफ़ी सारे आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे कुतुब मीनार, दौलताबाग का किला, ताजमहल, जहाज, काफ़ी सारे किले। इनके बारे में हम इस लेसन में चर्चा करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है, काफ़ी छोटा है, बस इसमें पढ़ने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, और इसे काफ़ी डीपली हम पढ़ेंगे ताकि आगे ये हमारे काफ़ी चीज़ों में काम आएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। पेंटिंग में 2 पेपर होंगे, एक थ्योरी पेपर एंड एक सेकंड प्रैक्टिकल पेपर। पहले थ्योरी पेपर की बात करते हैं। थ्योरी पेपर का वेटेज है 30 नंबर का, और प्रैक्टिकल का है 70 नंबर का। तो इसमें हम बात करते हैं कि 70 नंबर के पेपर में हमें क्या क्या करना होगा एंड 30 नंबर के पेपर में हमें क्या क्या करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने 11th क्लास थ्योरी पेपर, सब्जेक्ट कोड है आपका 049। इस पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, यानी भारतीय कला का इतिहास। जो अभी हमने 8 लेसन के बारे में बात करी है, उस लेसन को 3 पार्ट में, उन 8 लेसन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और उनको अलग अलग वेटेज दिया गया है। 10-10 नंबर का वेटेज तीनों पोर्शन को दिया गया है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा जो लेसन है वो इन 3 पार्ट में कहाँ कहाँ आएगा। थ्योरी पेपर के लिए आपके सिलेबस में 10 नंबर का वेटेज है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स एंड आर्ट ऑफ इंडस वैली। आपका फर्स्ट और सेकंड लेसन जो है वो इसके अंदर आएगा, और ये आपका 10th नंबर का होगा। सेकंड पार्ट है बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट। इसमें आपके लेसन नंबर 3, 4th एंड 5th आएंगे, और ये भी 10 नंबर के हैं। तो फर्स्ट 2 लेसन 10 नंबर के, उसके बाद के 3 लेसन वो भी है, उसका वेटेज भी 10 नंबर का है। थर्ड पार्ट में है आपके
टेम्पल स्कल्पचर्स ड्रोन्स एंड आर्किटेक्चर एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो लेसन नंबर 6, 7 एंड 8 है वो आपके थर्ड पार्ट में आएगा। ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा, लेकिन ये होगा सिर्फ आपका 30 नंबर का, और इसका पीरियड का वेटेज 24 है। इन फर्स्ट के 2 लेसन के लिए हमें 24 पीरियड का टाइम है, सेकंड भी 24 एंड थर्ड भी 24। इनका वेटेज भी हमारे लिए बराबर है। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकल पेपर की। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये लीजिए, अब आप देख पा रहे होंगे प्रैक्टिकल। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी, सेकंड पेंटिंग कंपोजिशन एंड थर्ड है पोर्टफोलियो असेसमेंट। तो जो फर्स्ट पार्ट है नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी, इसमें 2 या 3 नेचुरल या ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को पेंसिल से लाइट एंड शेड का यूज़ करते हुए आपको ड्रॉ करना है। इसमें नेचुरल फॉर्म्स में प्लांट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स का यूज़ ऑब्जेक्ट के रूप में रखकर हम कर सकते हैं, और ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के रूप में क्यूब्स, कॉन्स, प्रिज्म, सिलेंडर, स्फीयर्स आदि का यूज़ ऑब्जेक्ट के रूप में हम कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल पेपर 3 आवर का होगा, और इसके लिए 25 नंबर का होगा। ये 25 नंबर का 3 घंटे का इसका एग्ज़ाम होगा, और इसमें आपके सामने नेचर या ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में कोई भी 2 या 3 ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे, और वो आपको 3 आवर में ड्रॉ करना होगा। एंड सेकंड पार्ट है आपका पेंटिंग कंपोजिशन। इसमें आपको कलर का यूज़ करके ज्योमेट्रिक एंड रिदमिक शेप्स द्वारा बेसिक एंड डेकोरेटिव डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं। और इस जो सेकंड पार्ट है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट तो ये जिसमें आपको कंपोजिशंस तैयार करना है कलर का यूज़ करके, ज्योमेट्रिक एंड रिदमिक शेप्स के द्वारा आपको एक क्रिएटिव डिज़ाइन बनाना है। और इसके सेकंड पार्ट है, जैसा आप नीचे देख पाएंगे, स्केचेस फ्रॉम लाइफ एंड नेचर। आपको नेचर के स्केच और ड्राइंग्स कुछ बनाने हैं। तो ये 15 नंबर का ये पार्ट होगा, और ऊपर वाला होगा 10 नंबर का। ये दोनों मिला के 25 नंबर के होंगे। और आपका थर्ड पार्ट है इसका पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो असेसमेंट में आप पूरे ईयर में जो भी पेंटिंग का वर्क करेंगे, जो भी ड्राइंग्स बनाएंगे, वो सारी आपको एक फ़ाइल बनानी होगी उसकी, और उस फाइल के आपको जो है वो 20 मार्क्स मिलेंगे। तो इसका ऐसा है पूरा कि 30 का थ्योरी पेपर एंड प्रैक्टिकल होगा 50 नंबर के 2, और 20 नंबर का होगा पोर्टफोलियो असेसमेंट। तो जैसा कि ये आपने देखा कि इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत मशक्क़त की ज़रूरत नहीं आएगी, बस हमें जो मन लगाकर इसको पढ़ना होगा और ये आसानी से हो जाएगा। इसमें ऐसा कोई हार्ड या मुश्किल नहीं है, बस इसमें प्रैक्टिस थोड़ी हमें ज़्यादा करनी होगी। आर्ट पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में पूछ सकता है। आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो भी इसी तरह ही आपको वीडियो का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, और उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।